मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी एवं जय भगवान सूर्यदेव महाराज। आप सभी प्यारे साधकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं एक उत्तम वीडियो में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज आपको महामूर्ख बनाने वाले हैं दोस्तों। अब तो पागल बिल्कुल मत बनो, क्योंकि चेतावनी अभी अभी निकल कर आ चुका है। जी हाँ, आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर समझ लीजिए एक परेशानी आने वाली है, वह भी सीधे घर में दस्तक देने वाली है। जी हाँ, तुमने कभी रात के सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा कि कानून कभी दरवाजे तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब तुम लोग उठ जाओ, जाग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। आपको शायद मालूम नहीं है कि यह घटना साफ साफ कुछ बताना चाहता है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले अगले 48 घंटे में तुम रात और दिन पछताओगे। दोस्तों, पुलिस आने के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है जो हम खुलासा करेंगे, और जब यह वीडियो तुम लास्ट तक ध्यानपूर्वक देख लोगे तो फिर तुम हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलोगे। मतलब तुम्हारे कलेजे को बड़ी शांति मिलेगी। वैसे तो आज आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस अभी तक तुमने वीडियो को एक लाइक नहीं ठोका है तो ठोक दो और कमेंट सेक्शन में जाकर जय भगवान शिव शंभू लिख दो। वह कभी तुम्हारा पस खाली होने नहीं देगा, उसमें हमेशा धन भरा रहेंगे। बस एक बार जरूर विधाता को याद कर लेना। और चलिए ग्रह गोचर के अनुसार वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला और विशेष बात कि आप लोग अभी तुरंत थोड़ा अपना नजर आसपास में घुमा करके देख लीजिए, क्या आपके आसपास में कोई है क्या। ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि आज आपकी ग्रह गोचर जो बताने जा रहे हैं वह हल्के में लेने वाली जानकारी नहीं है, और वह केवल तुम्हारे कानों तक सुनना चाहिए, दूसरों को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा बल्कि तुम ही पछताओगे। आज मैं वही मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो तुमको अंदाजा भी कभी नहीं था दोस्तों। जो परेशानी आने का हमें अभी अभी खबर मिला है। वैसे तो मैं जानता हूं कि इस पर आप लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको कसम देते हैं कि आज के कोई भी शब्दों को मजाक मत बनाना, क्योंकि आज हम केवल आपको फुसलाने के लिए या फिर हवा में बातें बोलने के लिए यह वीडियो नहीं लाए हैं, बल्कि यह वाक्य में आपके जीवन का लेखा जोखा तौर तरीका सब कुछ बदलने के लिए लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपकी ग्रह बस यही सच्चाई बात बता रहे हैं कि अगर तुमने अपने पास ये 2 चीज नहीं रखा तो फिर जो सोचा नहीं है वही होगा तुम्हारे साथ। मतलब तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, तुमको वह जगह पर आरोप दिया जाएगा, वह काम को लेकर जो काम तुमने कभी किया ही नहीं है, और तुम केवल अपनी आंखों से ये देखकर हैरान रह जाओगे कि यह तो दरअसल मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है। लेकिन यह किसने लगाया है? जी हाँ, आप ऐसा सोचेंगे क्योंकि दोस्तों अंदर ही अंदर यह चर्चा चल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया जाए और तुम्हारा मजाक बनाया जाए, और यह चर्चा चल रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप तो एक सही व्यक्ति हैं, तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरा ग्रह क्या बता रहा है। लेकिन आपकी ग्रह जो बता रहे हैं वह बिल्कुल सच बता रहे हैं, आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं, मगर चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। अगर तुम अपने पास ये 2 चीज रखते हो तो मैं कागज में लिखकर गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर आरोप तो छोड़ो, तुम्हारा एक बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि वास्तविक में कहा गया है ये 2 चीज साधारण नहीं होता है। ये हजारों में से कुछ लोगों के पास रहता है, लेकिन जिसके पास रहता है तो वह इंसान भी सुरक्षित से अपना जीवन जीते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। इतना कमाते हैं कि उनकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे राज कर सकती है, धन खा सकते हैं। क्योंकि ये 2 चीज भले ही देखने में सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके अंदर जो परिवर्तन छुपा है, जो चमत्कार छुपा है दोस्तों, उनका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते हो। और मैं सबूत के तौर पर यह भी बता सकता हूँ कि जिसके पास ये 2 चीज कभी आया है तो उनका एक एक सपना भी पूरा हुआ है, और उनके पास तुरंत रुपए भी आया है, गाड़ी भी आए हैं, संपत्ति सुख सारी चीज आए हैं। लेकिन ये 2 चीज संभाल कर जिसके अंदर रखने की क्षमता होती है उसी को मिलता है, क्योंकि यह भगवान का खास तौर पर वरदान होता है। और आप तो जानते हो कि उनका वरदान सब किसी को तो नहीं मिल सकता, वह तो केवल राजा जैसे इंसान को ही मिल सकता है। तो आप लोग समझ लीजिए नहीं बल्कि मान लीजिए कि इस राशि के सभी जातक राजा है, क्योंकि वह वरदान तुमको 2 दिनों के अंदर हाथों हाथ मिलने वाला है। और वह कैसे तो चिंता मत लीजिए, हम सारी जानकारी आपको देंगे। बस मेरे साथियों, तुम लोग जय माता रानी कमेंट में नहीं लिखे हो तो जल्दी लिखो, तुम्हें तुम्हारी मान की कसम है। जी हाँ, देखिए बुरा मत मानिए। अब आपका यही सवाल आएगा कि गुरुजी आप साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं, इतना घुमाकर क्यों बोलते हैं? वो 2 चीज है क्या, पहले ये बताइए? तो कान खोलकर सुनिए कि दोस्तों, पहला तो है सावधानी बरतना। जी हाँ, तुमने देखा होगा कि जो भी इंसान एक जगह पर
सुरक्षित रहता है। वह अगर अपना सर झुकाकर चलता है तो वह छोटा नहीं बनता है, बल्कि वह और आगे बढ़ता है, क्योंकि जिनका सर झुका रहता है, समझ लीजिए वह मामूली नहीं होता, वह बहुत चतुर होते हैं और वह बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। और ऐसे मनुष्य को तुमने बहुत देखा होगा। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि तुम्हें हर एक कदम को बढ़ाते समय बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। उसके बाद भगवान तो आपका भला करेगा ही, तुमको पता है। इसलिए केवल और केवल तुम वही लक्ष्मण रेखा में चलो जहां तुम सुरक्षित रहते हो। और अब आई बात की दूसरा चीज क्या है, तो वह भी हम आपको यह वीडियो में आगे बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान कुछ छोटी सी ज्ञान कहते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जो लोग इस संसार में ये देख करके घमंड कर रहा है कि अरे मेरे पास तो बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा है, मैंने सब कुछ कमाया है और मेरे पास ही रहेगा, तो हम उनके लिए बस यही कहना चाहते हैं कि यह कलयुग की दुनिया है। यहाँ पर दोस्तों सब कुछ मोह माया है और यह पृथ्वी भगवान का बनाया हुआ एक गोल है। दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार मेरी माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का नाश विनाश भी करता हूँ। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। लोग तो आज अपने दौलत का घमंड दिखा देते हैं, लेकिन याद रखना कि घमंड एक दिन इसी जीवन में चूर चूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाओगे। याद रखना कि जिंदगी में जो तुम्हारे पास आज लाखों करोड़ों की संपत्ति जायदाद है, वह एक मोह माया है, वह एक प्रावधान है। आज तुम्हारे पास आया कल किसी और के पास आएगा, परसों किसी और के पास जाएगा। आज तुम मालिक हो, कल कोई और मालिक रहेगा, परसों कोई और मालिक रहेगा। इसलिए लोग ये समझते ही नहीं है, मानो तो लोगों ने ही पैदा किया है और जिंदगी में अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने जिंदगी के लक्ष्य को, अपने जीवन में पैसे को, संपत्ति को इतना महत्व देते हैं, उनका इतना घमंड दिखाते हैं कि मानो उनके सामने आदमी की कोई औकात ही नहीं है। याद रखना कि ये जीवन बनाया हुआ ईश्वर का मायाजाल है। मित्रों, हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उसका फल हमें आने वाले भविष्य में मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलने चाहिए। ना कभी किसी चीज का घमंड करो, ना कभी किसी चीज का ताकतवर दिखाओ, ना कभी वह रास्ते पर चलो जहाँ की तुम्हारे लिए एक दिन सबसे बड़ा रास्ता बन सके। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलाते रहता है, पाप कर्म का चक्र चलाते रहता है। पाप कर्म के रास्ते पर जो लोग जैसा चलता है उन्हें वैसा ही मिलता है। मित्रों, जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य जो पाप करते हैं, जो पुण्य करते हैं, उन्हें उनका परिणाम फल जीवन में मिल ही जाता है। याद रखना कि ना पैसे साथ जाएगा, ना दौलत साथ जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा साथ जाएगी, ना ताकत हिम्मत साथ जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन जो कर्म किए हो उसका फल तुम्हें ऊपर जाकर भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य पर रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि सत्य के रास्ते बड़े कठिन हैं, बड़े सुख के रास्ते भी हैं। आज दोस्तों, इस कलयुग में लोग देखते होंगे कि लोग हर चीज जल्दी करना चाहता है, कोई काम में जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, कोई क्षेत्र में अगर पैसा कमा रहा है तो लेट नहीं जाता है कि हम तुरंत मेहनत किए, तुरंत मुझे मिल गया। चाहे लोगों को गलत रास्ते ही क्यों ना चुनना पड़े, लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं, गलत रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन उन्हें पैसा चाहिए, वह आगे बढ़े, उनका काम पूरा हो जाए। तो लोग सबसे पहले अपने जीवन में जो कम कर रहे हैं वह कम को नहीं देखते हैं, बल्कि वह देख रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी यह काम करेंगे, जल्दी हमें इनमें सफलता मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा, हमारा काम पूरा होगा। वो गलत करेंगे रहा है, वह चीज वह खुद नहीं देख रहा है। लेकिन याद रखना कि ईश्वर के कलम से सारे पाप पुण्य के कर्म लिखे जा रहे हैं। हम मनुष्य भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलता है। तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस ज्ञान का महत्व यही है कि जिंदगी में दोस्तों सही रास्ते पर चलो, अज्ञानी मत बनो, घमंड मत करो, ताकतवर मत बनो, अपने आप को तेज बुद्धिमान मत समझो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि गलत रास्ते पर चल करके जिंदगी में आगे बढ़ाने की चाहत रखोगे तो एक दिन इस तरह से गड्ढे में गिर जाओगे जहाँ से तुम्हें उठना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। दोस्तों, बता दे कि समय बुरा नहीं होता है, बल्कि हम समय को बुरा बना देते हैं। हमारे कर्म जब बुरे होते हैं तो जिंदगी में आकर अच्छा कहाँ से होगा। लोग अपने अंदर की जो गलतियां हैं उन्हें जहाँ कर नहीं देखते हैं कि मैं जिंदगी में कैसे रास्ते पर चला, कौन सा काम किया, वह चीज मनुष्य नहीं देखा है, बल्कि वह केवल देखा
है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ इतनी परेशानी क्यों हो रहा है, तो वह चीज मत देखो। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ गलतियों को भी सुधरने का प्रयास करो। अगर हमने गलतियां किया है और गलती करके माफी मांग लिया तो गलती हमारे द्वारा ईश्वर माफ भी कर देते हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई मनुष्य चाहे लाख चीज जान ले, चाहे वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा देता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। जो रिश्ते हमेशा रुला दे उसे 11 कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता हमेशा रोता हुआ छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जितना ठंडा होता है उतना मजबूत होता है, लेकिन गर्म करने पर उन्हें हम किसी भी आकार में बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांत रहकर की जिंदगी में जो तुम करने की चाहत रखे वह तुम्हारा पूरा होगा। किसी भी विपत्ति के समय आपको ये 7 गण हमेशा बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, सच बोलने की आदत, आपके अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास, ये 7 गुण तुम्हें विपत्ति के समय ख्याल रखना है। हमारी आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और लोग उसे चीज को जानबूझकर जो जिंदगी में करता है वह पाप की भागीदार बनते हैं। जिंदगी में कभी पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि पाप के रास्ते में चलना इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ी कारण होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत भी हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। इसलिए कभी जिंदगी में यह मत समझो कि वह बड़ा आदमी है, उनके पास बहुत सारा पैसा है तो उनके सामने हम सर झुका लें। साथियों, बता दे कि कर उनके सामने नहीं झुकना चाहिए जो कि पैसे दिखाते हैं, बल्कि दोस्तों जिनकी अंदर गुण, सद्भाव, प्रेम, नम्रता और हमेशा लोगों की आदर्श, यहाँ तक कि मान देने की जिनके अंदर एक अलग गुण है। अगर आप उनके लिए सर झुकाओगे तो जिंदगी में कभी आप अपमानित का भाग्य नहीं रहोगे। कहते हैं ना कि हमने किसी गरीब को भगा दिया और किसी अमीर को घर में बिठाकर अच्छा से खाना खिलाया तो वह हमारे लिए कोई पुण्य का काम नहीं हुआ। वह हमारे लिए कोई दोस्तों अच्छा नहीं हुआ कि हमने इनको भगा दिया, उनको शायद कर दिया और उनको अच्छा से बैठकर खाना खिलाए या फिर उनको अच्छा सम्मान दिए, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा करें। तो ये गुण नहीं है, बल्कि यह पाप कर्म है, ये सद्गुण है। इसलिए याद रखना और कभी ऐसा गलती लाइफ में नहीं करना। हर इंसान को एक सम्मान, इज्जत दो, प्रतिष्ठा दो, और हर किसी को एक सम्मान से खाना खिलाओ। उन्हें इज्जत सबको बराबर देनी चाहिए। गरीब और अमीर का कभी जिंदगी में भेदभाव नहीं करना, क्योंकि याद रखना कि यही गरीब और अमीर को देख के ये दुनिया दोस्तों भेदभाव करता है, लेकिन याद रखना कि इसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा पड़ता है। तो आप लोग जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की इन बातों को, ये सुंदर विचार को हमेशा ख्याल रखिएगा, और कभी लाइफ में आप ऐसी भूल ना करें कि तुम्हें भी एक दिन जब इसका प्रभाव अपने लाइफ में दिखाई दे तब तुम्हें समझ आए कि इसका प्रतिफल कैसा प्रभाव होता है। तो यह बातें आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों। आने वाले अगले या 2 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में हर एक चीज का विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो आपको अपनी जिंदगी में उन बुरी आदतों को छोड़ना है जो बुरी आदत आपको जीवन में धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। कुछ लोग दोस्तों नशा पदार्थ की चीजों में बर्बाद हो रहे हैं, कुछ लोग जुआ, सट्टेबाजी, पैसा लगाना, कुछ लोग किस रास्ते पर बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, कुछ लोग लालच कर रहा है, बुरे रास्ते पर चल रहा है, धोखा दे रहा है, किसी के साथ चल कर रहा है, अपनी जिंदगी में अत्यधिक अपनी मतलबी हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, लोगों को रो रहे हैं, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना कि यह प्रकार की बुरी आदतें इंसान को धीरे धीरे करते हुए बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों देखते होंगे कि अक्सर आजकल की दुनिया में लोग बच्चे से बूढ़े तक शराब इतना पीता है कि कुछ लोग अपने परिवार में क्लेश करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके मन में क्रोध आता है और इंसान बहुत जल्दी भड़क जाता है। उनके नसीब रहने के कारण दोस्तों वो क्या करता है उन्हें समझ में नहीं आता है। नशा एक ऐसा हमारे जिंदगी में बड़ा आदत बन चुका है। एक इंसान को यह इस कदर जिंदगी में ला करके खड़े करते हैं। कुछ लोग दोस्तों नशे में आकर के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ लोग अपने आसपास में ही मारपीट करने लगते हैं। तो यह चीज आपको एकदम छोड़ देनी है। दोस्तों इंसान के बर्बादी के रास्ते हैं। जिंदगी में लालच करके तुम आज भले कर रुपया ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन याद रखना कि एक दिन यही लालच तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसीलिए लालच करना छोड़ दो। अपनी जो बुरी आदतें हैं वह तुम्हें अब बिल्कुल ही सुधारने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो कहते हैं ना कि जिंदगी में एक बार मौका
मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर एक बार तुम सावधान नहीं हुई तो याद रखना कि जिंदगी में एक दिन तुम्हें ऐसा रोना पड़ेगा कि तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। सब कुछ खो दोगे, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, और जब सब कुछ खो दोगे तब बाद में रोने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात नहीं, आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है, और जिंदगी में ये काम हमेशा दूर रहिए। अगले जो 2 दिनों के भीतर आपके लिए संभावनाएं बन रहेगी, या आपको कुछ हमेशा ध्यान रखना है, 2 दिनों के भीतर आपको जुड़ेगा। आप कुछ ऐसा रहे हैं दोस्तों, आप लोग जितना ही एक सत्यवान रास्ते पर चलोगे, जिंदगी में आपको इतना ही ऊर्जा मिलेगी, आपके साहस कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। बता दें कि आज भगवान शिव शंभू जी स्वयं देवों के देव महादेव की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, जिस कारण दोस्तों आपके अंदर जो कार्य करने की साहस क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही थी वह अब बढ़ेगी। आप दोस्तों जितना ही जिंदगी में आज खुद को एक नई रास्ते की ओर, एक नई दुनिया की ओर बढ़ने की जो प्रयास करोगे, वह तुम्हारा प्रयास पूर्ण रूप से सफल होगा और तुम्हें पूरी तरह से खुशियों की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देंगे। जी हाँ साथियों, और आने वाले या 2 दिनों के भीतर आप लोग अपने जीवन में करियर को लेकर के, जो हमेशा अपने लाइफ को लेकर के जो हमेशा दिक्कतें आपको होती थी, तो वह अब दूर होगा। आपके घर परिवार में एक अलग ही खुशी रहेगी, एक अलग ही उत्साह होगा, क्योंकि दोस्तों आपके घर परिवार में आपकी किसी रिश्तेदार की ओर से कुछ ऐसा गुड न्यूज मिल सकता है जो आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना देगा। और इस वक्त आपके द्वारा एक नए रास्ते पर चलने के जो कोशिश से होगा, वह तुम्हें सफलता के द्वारा तक ले जाएगी, और तुम्हें आज सफलता भी मिलेगा। लोगों के बीच में जान पहचान बढ़ेगा, आपकी जान पहचान से कुछ काम बनेंगे, कुछ सरकारी जुड़े काम बनेंगे, कुछ नौकरी जुड़े काम बनेंगे, कुछ बाहर के काम भी आपके जो हैं वह आपके बनेंगे। दोस्तों जीवन में कुछ जान पहचान भी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं सहायता में मिल ही जाता है। इसलिए जिंदगी में दोस्तों आज जान पहचान से आपको काफी अच्छा लाभ की संभावना भी